इम्प्रेसिव पाइथन प्रोजेक्ट सीखना के लिए सब्सक्राइब करो एंड चैनल पर दूसरी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आज हम लोग एक ओटीपी जनरेटर बनाने वाले हैं पाइथन के अंदर। यस गाइस, आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आज हम लोग एक ओटीपी जनरेटर को पाइथन के अंदर क्या करने वाले हैं, बेसिकली बिल्ड करने वाले हैं। आई होप आप लोग क्या होंगे, बेसिकली रेडी होंगे। एंड आप लोगों ने लास्ट वीडियो भी क्या कर लिया होगा, बेसिकली देख लिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, आप लोगों ने लास्ट वीडियो भी बेसिकली देख लिया होगा। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का वीडियो अगेन हमारा क्या होने वाला है, 2 पार्ट्स में होने वाला है। ये इस सीरीज की क्या है, स्पेशलिटी है। ठीक है, लेवल 1 के अंदर होने वाला है। लेवल 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक लेवल पे इसी प्रोजेक्ट को सीखेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल कवर करना बहुत ज़्यादा क्या है, आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज जब तक आप बेसिक नहीं करते, आप एडवांस की तरफ क्या कर पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा निकल के आएगा लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 निकल के आएगा। लेवल 2 में हम क्या करेंगे, इसी प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल पे क्या करेंगे, बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो आज क्या है, आज वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट को लेवल 1 पे बिल्ड करेंगे। ठीक है, और उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एडवांस लेवल पे भी क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। इसी के साथ साथ गाइस, ये यूट्यूब पे पहली बार स्टार्ट कर रहा है, कोई भी आज तक किसी भी यूट्यूबर ने स्टार्ट नहीं करी। तो मैं आपसे प्लीज़ से प्लीज़ आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग रैंडमली इस वीडियो पे आए हो। एंड आप अगर बेसिकली आप लोगों से ये वीडियो मिस हो गया, तो आप फिर आपको चैनल नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप जानते हो यूट्यूब पे बहुत सारे आलतू फालतू चैनल रहते हैं। एंड इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को पाइथन सीखना है, अगर आपको बेसिकली क्या सीखना है, नमपाई सीखना है, अगर आपको पांडास सीखना है, ठीक है, अगर आपको बेसिकली जावास्क्रिप्ट सीखना है, तो ये सब कुछ आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये सब कुछ आप लोगों को प्लेलिस्ट में क्या कर दिया जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लोगों को इन सभी के बेसिकली वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको कोई वन शॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि वन शॉट आप सभी जानते हो कि कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। आपको हर एक पाइथन के हर एक टॉपिक लिस्ट से लेकर बेसिकली टपल्स पे लेकर सबके ऊपर बेसिकली आप लोगों को है ना, टॉपिक्स के ऊपर, पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर क्या मिल जाएंगे, डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ये बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे, ये है ना 30 मिनट्स के होंगे, 25 मिनट्स के होंगे, 20 मिनट्स के होंगे रिक्वायर्ड पर टॉपिक। आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पे, मेरे ही इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, और मैंने ही पढ़ा रखा है। तो आप लोग वहाँ पे जाके प्लीज़ से प्लीज़ उसे चेकआउट करो एंड आप लोग लर्न करो। ठीक है, आप लोग अब ये एक्सक्यूज़ मत दो कि हमें बेसिकली कोडिंग के लिए कोई चैनल नहीं मिल पाता, क्योंकि आपका भाई, हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। एंड इसी के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तब हमारी पूरी टीम, क्योंकि आपको ये वीडियो देने के पीछे एक पूरी टीम खड़ी हुई है। एंड हम सभी को ये लगता है कि बेसिकली हाँ, अब हम लोगों ने क्या करा है, कुछ अच्छा करा है, इसी वजह से बच्चे हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो प्लीज़ से प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो। एंड आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली अपना बनाना शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने चलिए बातें नहीं करेंगे। एंड इम्पोर्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इम्पोर्ट रैंडम करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिर से क्या करने वाले हैं, एक इम्पोर्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इम्पोर्ट करने वाले हैं, क्या इम्पोर्ट करने वाले हैं, यहाँ पे हम इम्पोर्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग को इम्पोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों को हम क्या करेंगे, बेसिकली इम्पोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमने डेफ लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या लिखेंगे, जनरेट ओटीपी। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जनरेट ओटीपी लिखूंगा। एंड इसका बेसिकली क्या करूँगा, मैं नाम दे दूंगा। ठीक है, जनरेट ओटीपी मैंने नाम दे दिया। एंड इसकी मैं लेंथ क्या रखने वाला हूँ, इसकी मैं लेंथ रखने वाला हूँ, कितनी रखने वाला हूँ, मैं इसकी लेंथ रखने वाला हूँ बेसिकली 6। ठीक है, मैं इसकी लेंथ क्या रखने वाला हूँ, मैं इसकी लेंथ रखने वाला हूँ 6 कैरेक्टर की, क्या रखने वाला हूँ, लेंथ रखने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, लेंथ को 6 रख दिया, मतलब लूप क्या करेगा, 6 बार क्या करेगा, रन करेगा। ओटीपी की लेंथ कितनी है, ओटीपी की लेंथ है 6। तो इसी वजह से जो लूप रन करेगा, क्योंकि हम इसमें लूप का यूज करेंगे, तो बेसिकली उसको वो भी कितनी बार रन करेगा, 6 टाइम रन करेगा। ठीक है, आइए समझा देंगे, लेकिन अभी के लिए आप, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली लॉजिक बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना लॉजिक को क्या करने वाले हैं, बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, अब लॉजिक कौन सा होने वाला है, जो बेसिकली देखो, समझने की कोशिश करो। ओटीपी जो आपका होता है, उसके अंदर नंबर्स भी होते हैं, नंबर्स के साथ अपर केस भी होता है, प्लस आपका क्या होता है, आपका लोअर केस भी होता है। क्या क्या होता है आपका ओटीपी में, नंबर भी होता है, अपर केस भी होता है, लोअर केस भी होता है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे, किसका, कौन से नाम का, कैरेक्टर नाम का हम क्या करेंगे, एक बेसिकली एक वेरिएबल बना लेंगे कैरेक्टर्स नाम का। ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे बेसिकली स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे बेसिकली स्ट्रिंग लिखेंगे। एंड स्ट्रिंग के साथ साथ हम क्या लिखेंगे, डॉट एस्काई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेसिकली स्ट्रिंग के साथ डॉट एस्काई लेटर्स लिखेंगे। ठीक है, एंड प्लस हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली क्या चीज़ें ऐड कर देंगे, इसके अंदर हम बेसिकली अपनी स्ट्रिंग के साथ बेसिकली डिजिट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिख देते हैं, एंड डॉट करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम डिजिट्स को क्या कर देंगे, बेसिकली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इतना हम क्या करेंगे, बेसिकली ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे हम ओटीपी लिखेंगे। ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओटीपी लिखने के बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से बेसिकली है ना इन्वर्टेड कॉलम्स को लिख देंगे। ये क्या करेगा, ये हमारे ओटीपी को इन्वर्टेड कॉलम्स में क्या करेगा, पुट करेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप का इस्तेमाल करेंगे एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, लेंथ लिख देंगे, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपका जितना बड़ा आपका जितनी ज्यादा आपकी लूप की क्या है बेसिकली जितना ज्यादा आपका लेंथ है उतनी बार आपका क्या करेगा, लूप रन करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे हमारी लेंथ क्या है, यहाँ पे हमारी लेंथ 6 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा क्या करेगा, हमारा बेसिकली जो लूप है वो 6 टाइम रन करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और आसानी से समझाने की कोशिश करूँ तो अगर मान लो आपका लेंथ क्या है, आपको मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं इसकी लेंथ को हटा के 4 कर दूँ। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बेसिकली लूप कितनी बार चलेगा, लूप 4 टाइम चलेगा, ठीक है। अभी समझाऊं, कैसे समझाऊं, देखो जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है। लूप 4 टाइम चलेगा तो मतलब कैसे चलेगा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो वो क्या करेगा, आपको ए मिला, ठीक है, वो आपको ए देगा, ठीक है। तो ओटीपी में क्या आ जाएगा, ओटीपी में लेट सपोज करो ए आ जाएगा, ठीक है। अब लूप क्या करेगा, लूप जब सेकंड टाइम चलेगा, ठीक है, लूप क्या करेगा, लूप जब सेकंड टाइम चलेगा तो वो आपको क्या देगा, तो वो आपको देगा बेसिकली लेट सपोज करो, लूप है ना कुछ भी दे सकता है, तो वो आपको है ना रैंडमली लूप दे रहा है तो वो आपको ओटीपी दे देगा, ठीक है। सो उसने आपको 7 दे दिया, तो अब क्या होगा, अब ए में क्या ऐड हो जाएगा, 7 ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओपीटी लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप नजरअंदाज करेंगे, यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। अब लूप क्या करेगा, अब लूप बेसिकली यहाँ पे थर्ड टाइम जब आप लूप को रन करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे लूप आपको फिर से क्या करेगा, बेसिकली एक रैंडमली कैरेक्टर दे देगा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि लूप सॉरी बेसिकली हम जानते हैं कि ओटीपी के अंदर क्या होता है, बेसिकली रैंडमली क्या होता है, चीज़ें होती है। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा A7 के, एंड जब आपका क्या करोगे, जब आप लूप को क्या करोगे बेसिकली यार ना लास्ट टाइम क्या करोगे, बेसिकली रन करोगे, जैसे आपका लेंथ क्या है, आपकी लेंथ यहाँ पे 4 है, तो इस वजह से आप जब आपका लूप चौथी बार रन करेगा तो इसको बेसिकली कुछ और मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसको लेट सपोज करो 2 मिल गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तब आपका बेसिकली ये हो जाएगा A7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका A7K2, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका फाइनल ओटीपी हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली लूप उतनी बार ही रन करेगा जितनी आपकी लेंथ होगी। तो यहाँ पे आपकी लेंथ कितनी थी, 4 थी, तो वो 4 बार इस तरीके से क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा, ठीक है। आप लोगों को में से काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि बेसिकली वहां पे लेंथ 6 लिखी गई थी, तो इसका ये मतलब होगा कि 6 ओटीपी मिलेंगे क्या, तो ऐसा नहीं होगा। जब वहां पे लेंथ 6 लिखी गई थी तो इसका मतलब होगा लूप इस तरीके से 6 बार चलेगा और इसमें 2 डिजिट्स अलग से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम अपने 6 के ऊपर क्या कर जाते हैं, वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम ओरिजिनली क्या बनाने वाले हैं, 6 का बनाने वाले हैं, ठीक है। 6 डिजिट का हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ओटीपी को क्या करने वाले हैं, बेसिकली बिल्ड करने वाले हैं, ओके। सो ये हो चुका है हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली इसके आगे क्या करते हैं, बेसिकली बनाते हैं। अब जरा ध्यान से देखने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम बेसिकली नीचे आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना ओटीपी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओटीपी लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की आप कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ओटीपी लिखा एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना क्या, रैंडम लिखने वाले हैं, ठीक है। एंड रैंडम के बाद यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, चॉइस लिखने वाले हैं। मतलब आपको रैंडम क्या करनी है, चॉइस करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एंड किसके में से चॉइस करनी है, आपको ये जो कैरेक्टर्स नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, इसमें से आपको रैंडमली क्या करना है, चॉइस करना है। मतलब आपको लेटर्स के बीच में से, ठीक है, लेटर्स के बीच में से और डिजिट्स के बीच में से रैंडमली क्या करना है, कुछ भी चॉइस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर लेंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है। रिटर्न करेंगे बेसिकली किसको, रिटर्न कर देंगे अपना ओटीपी को, रिटर्न कर देंगे, मतलब ओटीपी को हम दे देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे बेसिकली अपना लेंथ लिखने वाले हैं। एंड लेंथ के अंदर हम लिखेंगे बेसिकली इंट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंट के बाद इनपुट, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट सपोज करो, यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली इंट इनपुट लिख देंगे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ओटीपी लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूजर से क्या कर रहे हैं, ओरिजिनली हमारा कितने का है, ओरिजिनली हमारा है बेसिकली अपना क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर ओटीपी, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, बेसिकली लेंथ लिख देते हैं कि हमको ओटीपी की क्या कर दो, आप यहाँ पे लेंथ दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली यूजर आप हमको बता दो कि यूजर से बेसिकली लेंथ ले लो कि ओटीपी की लेंथ कितनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओटीपी लिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली अपना जनरेट ओटीपी। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली लेंथ नाम के वेरिएबल को यहाँ पे पुट कर देंगे, किसको, यहाँ पे लेंथ नाम के वेरिएबल को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइनल टचअप देने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि योर सिक्योर ओटीपी। अब यहाँ पे यूजर को बता देंगे कि भाई ये रहा आपका, ठीक है, योर सिक्योर
ओटीपी, ठीक है, आपका सिक्योर ओटीपी इस, ठीक है, ये ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे हम ओटीपी वाले वेरिएबल को क्या कर देंगे, यहाँ पे हम ओटीपी वाले वेरिएबल को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सो ये हो चुका है, आपका ओटीपी वाला वेरिएबल आ चुका है, ठीक है। सो ये था, दैट्स इट, आपके सामने एक पूरा का पूरा ओटीपी जनरेटर, बेसिक ओटीपी जनरेटर आपके सामने क्या है, बनकर आ चुका है, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा रन वगैरह कर देते हैं, फिर इसकी टेक्निकलिटीज के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे आप इसको रन वगैरह करोगे तो ये देखो आपके सामने यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भाई ओटीपी की लेंथ बता दो, तो मैं यहाँ पे 6 बता देता हूँ। अब जैसे मैंने 6 बता दी तो देखो इसने मेरे को एक सिक्योर ओटीपी क्या करा है, इसने प्रोवाइड कर दिया। एंड ये देखो ये रहा हमारा क्या है, ओटीपी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे फिर से पूछा है, अब यहाँ पे 4 पूछा है, ठीक है। अब इसने 1 सेकंड के लिए रुको, इसने यहाँ पे 4 पूछ लिया, मैंने यहाँ पे 4 दबा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने क्या है, यहाँ पे आपके सामने है Go6P, ठीक है। अब इसको फिर से रन करें। अब यहाँ पे इसने फिर से पूछा, अब मैंने यहाँ पे फिर से 4 दबा दिया, तो देखो इसने फिर से मेरे को एक रैंडमली ओटीपी दे दिया। तो इसका ये मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे हमने 6 लिखा था, तो ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली आपका 6 डिजिट्स का ही आप ओटीपी बना सको। आप इसको बेसिकली अलग से बेसिकली क्या कर सकते हो, आप इसको बेसिकली कितने भी डिजिट्स का ओटीपी बना सकते हो। स्टैंडर्डाइज किया जाता है तो हमेशा 4 या 6 डिजिट का ही ओटीपी रखा जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ओटीपी नहीं रखा जाता। तो आई होप आपको बेसिकली वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे मेन बात के ऊपर आते हैं, ये प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो जितना भी ओटीपी का जो फ्रेमवर्क होता है ना, ठीक है, ओटीपी हम लोगों का, आप लोग इस तरीके से समझो कि अगर आप जब ओटीपी या फिर आप किसी भी तरीके की सिक्योरिटी वाली चीज़ें बना लेते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ओटीपी जनरेटर बनाना सिखाया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। मैंने आपको ओटीपी जनरेटर बनाना सिखाया, मैंने आपको बेसिकली क्या बनाना सिखाया, मैंने आपको अभी सिंपल पासवर्ड जनरेटर बनाना सिखाया। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आप पाइथन के लिए नहीं सीख रहे हो, आप साइबर सिक्योरिटी के लिए भी सीख रहे हो। अगर आपको बेसिकली इन सारी चीज़ों के अंदर नॉलेज रहता है तो बेसिकली आपको कंपनी सिर्फ इस तरीके से नहीं देखती है कि इस बच्चे ने सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया या फिर इसने सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाए, वो ये भी देखती है कि आप बेसिकली है ना डाटा को किस तरीके से क्या कर पा रहे हो, सिक्योर रख पा रहे हो, ठीक है। सो कंपनी ये भी देखती है, ठीक है। एंड आप सभी जानते हो, आप सभी ने ओटीपी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सभी ने रियल लाइफ में हमेशा यूज़ करी होंगी जब भी आप किसी ऐप वगैरह को लॉग इन करते हो। तो ये बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ में बेसिकली इस तरीके से हमारे यूज़ रहती है, तो हमने बेसिकली उसको बना रखा है। ये इसका लेवल 1 है, हम लेवल 2 के ऊपर बात करेंगे, वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस रहने वाला है, ठीक है। एंड बहुत अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया प्लीज़ से प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी टीम को बेसिकली मोटिवेशन मिलेगा। एंड जितना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम उतना आपके लिए अच्छा काम करेंगे। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ से प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।